हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिमन्यु और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 एंड फर्स्ट आपको समझना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे देखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स। किसी पॉलिनोमियल में एक्स की जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, उसके ऊपर पावर 2 होता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्वाड्रेट का मीन्स स्क्वायर। ओके, नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट एग्जांपल 2x² + 3x + 5। इन दिस पॉलिनोमियल आप देखेंगे ये जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि डिग्री क्या है, 2 है। उसके बाद आप देखते हैं x² का कोफिशिएंट 2 है। जो x² का कोफिशिएंट होता है उसे आपने a एज्यूम करना है। x का कोफिशिएंट 3 है, इसे हमने b एज्यूम करना है। और जो सिंगल कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे आपने c एज्यूम करना है। तो इस तरह से किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a b c भी लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसका यूज़ हम आगे फॉर्मूला में करते हैं। माई सेकेंड एग्जाम्पल इज 7x² + 9x + 2 and this quadratic polynomial again degree is 2, so it is a quadratic polynomial. Coefficient of x² is 7, so a is 7. Coefficient of x is 9, it means b is 9 and single constant value क्या है, c की वैल्यू 2. My third example 10x² + 3x. Coefficient of x² is again 10, a is 10. Okay, coefficient of x is 3, b is 3. बट यहाँ थर्ड कांस्टेंट वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तीसरा वैल्यू यहाँ जैसे इन दोनों में ये प्रेजेंट था, इसमें नहीं है। इसे आपने c एज्यूम करना है, बट वो क्या होगा, 0 होगा। जब कोई वैल्यू प्रेजेंट ना हो तो आप उस a b c की वैल्यू में किसी को भी 0 लिख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के 2 फॉर्मूलाज को देखेंगे। पहला फॉर्मूलाज अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होता है आप उसे अल्फा और बीटा से भी हम उसे लेट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इज -b/a। हम इसे अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं तब भी फॉर्मूला -b/a, और जब आप सम ऑफ जीरोज लिखते हैं फिर फॉर्मूला -b/a। तो दोनों में हम किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, एंड अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखे देन c/a, अल्फा इंटू बीटा लिखे देन c/a। इन दो फॉर्मूला का हम यूज़ आगे के क्वेश्चन में करेंगे। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन x² - 2x - 8। आप देखिए डिग्री 2 है, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स जब कोई नंबर नहीं होता तो उसकी वैल्यू आपने a की वैल्यू 1 लेना है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है। x का कोफिशिएंट -2 है, सो b इज़ -2 एंड सिंगल कांस्टेंट वैल्यू c इज़ -8। अब हमें पहले स्टेप में से मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और फैक्टर बनाने हैं। इसके लिए जो मिडिल टर्म है 2, इसे आपने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 2। बट वाई 4 - 2? 4 - 2 2 होता है, बट 5 - 3 भी 2 होता है, 6 - 4 भी 2 होता है। बट 4 - 2 ही मैंने क्यों लिखा, बिकॉज 4 और -2 का प्रोडक्ट -8 होता है, और a और c का भी प्रोडक्ट -8 होता है। 1 × -8 -8। तो इस मिडिल टर्म के इस तरीके से 2 पार्ट बनाने हैं कि प्लस माइनस में ये वैल्यू आ जाए, 2 आ जाए, बट प्रोडक्ट 4 और -2 का जो प्रोडक्ट होगा वो a और c के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। सो मैंने यहाँ 4 - 2 लिखा। नाउ वी ओपन द ब्रैकेट, -4 × x -4x, -2 minus plus, and 2 × x plus 2x and -8. Now we take common। इन दोनों में आप देखें क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन, तो x रिमेनिंग वैल्यूज़ है। x जब कॉमन लिया तो -4 रिमेनिंग वैल्यूज़ है।
नेक्स्ट इन दोनों में आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में आप देखिए 2 कॉमन लिया है मैंने, x रिमेनिंग वैल्यूज़, और 8 2 × 4 होता है, इसलिए जब 2 मैंने कॉमन लिया तो -4 इज़ द वैल्यू। नाउ ये दोनों अगर वैल्यू सिमिलर आ जाए तो आपका ये स्प्लिटिंग करेक्ट माना जाता है। तो ये x-4 सिमिलर है, अब इसे भी कॉमन लेना है आपने। तो फर्स्ट वैल्यू में x-4 को जब मैंने कॉमन लिया, रिमेनिंग वैल्यू इज़ x, एंड फिर मैंने x-4 कॉमन लिया, रिमेनिंग वैल्यू इज़ +2। तो ये 2 फैक्टर बन गए। अब इन दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है सेकेंड स्टेप में। x-4 को भी 0 इक्वल रखना है, x+2 को भी 0 इक्वल रखना है, और x की वैल्यू क्या आ गया 4, क्योंकि -4 जब राइट साइड जाएगा तो 4, +2 जब राइट साइड जाता है तो -2, सो x की वैल्यू -2। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने फैक्टराइज किया, सेकेंड स्टेप में x की 2 वैल्यूज़ आ गई, जिसे आप जीरोज़ भी कह सकते हैं। थर्ड स्टेप वेरिफिकेशन का है। वेरिफिकेशन के लिए आपको 2 फॉर्मूला यूज़ करना है। सम ऑफ जीरोज़, इन दोनों को आपने ऐड करना है। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं, जो 2 जीरोज़ आपने फाइंड किए, अगर आपने उनको ऐड करना है तो 4 - 2 = 2। देन फॉर्मूला मैंने बताया था सम ऑफ जीरोज़ का -b/a। अब आपने b और a की वैल्यू पुट करना है, और उससे भी हमारा आंसर 2 आना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों जीरोज़ को मैंने प्रोडक्ट किया, 4 × -2 - 8। ये -8 मुझे फॉर्मूला से भी लाना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला c/a होता है। c -8 है, a 1 है, -8/1। जब हम -8 को 1 से डिवाइड करते हैं तो अगेन ये -8 में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों वैल्यू सिमिलर है, 2 भी सिमिलर है, इसलिए वेरिफिकेशन इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट हमने स्प्लिट करना है, 2 फैक्टर बनाने हैं, 2 जीरोज़ फाइंड करने हैं, थर्ड स्टेप में वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए दोनों जीरो को प्लस करना है, फिर फॉर्मूले से भी सेम आंसर आना चाहिए, -b/a फॉर्मूला होता है सम का। प्रोडक्ट, दोनों जीरोज़ का आपने प्रोडक्ट किया, फिर फॉर्मूला c/a होता है, उससे भी वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए, तो वेरिफिकेशन करेक्ट होता है। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, 6x² - 7x - 3। इसमें आप 6x² - 7x लास्ट में था, तो इसको मैंने पहले फर्स्ट में लिखा है। 7x को अरेंज करना पड़ता है, पहले डिग्री x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए मैंने इसे अरेंज किया है। उसके बाद आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले x वाला कोफिशिएंट a 6 है, x का कोफिशिएंट b -7, एंड सिंगल कांस्टेंट वैल्यू c इज़ -3। नाउ वी डू मिडिल टर्म स्प्लिट। 7 के 2 पार्ट बनाने हैं, 9 - 2, 9 - 2 7, बट वाई 9 - 2? बिकॉज 9 और -2 का प्रोडक्ट -18, और a और c की वैल्यूज़ का भी प्रोडक्ट -18 है, इसीलिए 7 को मैंने 9 - 2 लिया। 9 और -2 का प्रोडक्ट -18, 6 और -3 का भी प्रोडक्ट -18, 9 - 2। नाउ वी ओपन द ब्रैकेट, -9 मल्टीप्लाई विद x, -9x, माइनस प्लस 2 × x 2x एंड -3। नाउ वी टेक कॉमन। इन दोनों में आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन 3x आएगा। तो 3x जब बाहर होता है, 6 3 × 2 है, इसलिए 2 रिमेनिंग वैल्यू, x² का x बाहर है तो x रिमेनिंग वैल्यू, 3 बाहर है, x बाहर है, तो ओनली 3 इज़ द रिमेनिंग वैल्यू, क्योंकि 9 3 × 3 है, 1 3 बाहर, तो 1 3 रिमेनिंग वैल्यू। इन दोनों में कोई सिमिलर वैल्यू मुझे नहीं दिखता है, इसलिए हमें 1 कॉमन लेना है। 1 कॉमन लेने के बाद ये सिमिलर वैल्यू कॉपी हो जाएगा, और जब ये दोनों सिमिलर वैल्यू अपीयर होता है, इट मीन्स आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट है। अब हम 2x - 3 कॉमन लेते हैं, फर्स्ट रिमेनिंग वैल्यू इज़ 3x, फिर ये 2x - 3 बाहर है, +1, तो इस तरह से ये 2 फैक्टर बन गए। नाउ माई सेकेंड स्टेप, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है। 2x - 3 = 0, 2x = 3, -3 राइट साइड शिफ्ट हो गया, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो जब आप साइड में लाते हैं इसको इक्वल साइन के राइट साइड, तो ये 2 क्या होता है, डिवाइड होता है, x = 3/2। सेकेंड फैक्टर 3x + 1 = 0, +1 को आपने राइट साइड लेके जाना है, -1, और x के साथ ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसके लिए हम डिवाइड करेंगे, x = -1/3। इस तरह से हमने इन दोनों को फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद 2 जीरोज़ फाइंड किए हैं। नाउ लास्ट स्टेप वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोज़, दोनों जीरोज़ का आपने सम करना है। 3/2 + -1/3, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है,
उसके बाद डिनोमिनेटर 2 से हम 6 को डिवाइड करते हैं तो 3, और 3 को न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आएगा। फिर सेकेंड डिनोमिनेटर 3 से हम 6 को डिवाइड करते हैं 2 को -1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं -2, 9 - 2 7, एंड दिस 6 हेयर 6, 7/6 इज द सम ऑफ जीरोज। बट सेम वैल्यूज़ फॉर्मूला से भी आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? -b/a। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला मैंने पहले बताया हुआ है -b/a। नाउ b क्या है? -7, a क्या है? 6, माइनस माइनस +7/6, दोनों 7/6 सिमिलर है, इसलिए फर्स्ट वेरिफिकेशन करेक्ट। सेकंड वेरिफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज को हमने प्रोडक्ट करना है, 3 कैंसिल, आंसर इज -1/2। नाउ प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी मैंने बताया हुआ है C/A। C क्या है? -3, A क्या है? 6, दोनों को डिवाइड करते हैं -1/2। ओके, इस तरीके से ये -1/2 C/A के इक्वल हुआ। ये -1/2 इक्वल होने से हमारा ये वेरिफिकेशन करेक्ट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन इज 4u² + 8u, 4u² + 8u। अगर इसमें ध्यान से देखें तो ओनली 2 टर्म है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। u² का कोफिशिएंट 4 है, जिसे आप a लिखते हैं। u का कोफिशिएंट 8 है, जिसे आप b लिखते हैं, और कांस्टेंट वैल्यू यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसे आप c 0 एज्यूम करते हैं। अब ये इसमें 2 टर्म होने की वजह से ये स्प्लिट नहीं होता है। इसके लिए आपने क्या करना है, इन दोनों को फैक्टराइज बनाने के लिए कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4u, क्योंकि 4 दोनों में प्रेजेंट है, क्योंकि 8 4 × 2 होता है और 4 तो है ही। 4u कॉमन लेने से फर्स्ट में रिमेनिंग वैल्यू u है, क्योंकि 4 बाहर है, एक u बाहर है, तो एक u आपका रिमेनिंग वैल्यू है, और u बाहर होके 8 में आपका 4 जब बाहर करते हैं तो 2। अब आपने इन दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है। 4u = 0, u + 2 = 0। अब ये u से 4 मल्टीप्लाई है, जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो u = 0/4। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, आंसर इज 0। एंड सेकेंड u + 2 0 था, +2 राइट शिफ्ट होके -2 आता है, तो u की वैल्यू -2। इस तरह से हमने ये 2 जीरोज फाइंड किए। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज को आपने ऐड करना है, 0 और -2 दोनों को प्लस करते हैं तो -2, और सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला होता है -b/a। b की वैल्यू मैंने बताया था 8, a की वैल्यू 4 पुट किया, -8/4 इज -2, दोनों -2 सिमिलर है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दोनों ज़ीरोज़ का आपने प्रोडक्ट करना है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सोल्यूशन 0 आता है। अब ये 0 मुझे फॉर्मूला से भी चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला मैंने बताया C/A। C की वैल्यू 0, A की वैल्यू 4, 0 को 4 से डिवाइड करते हैं, द आंसर इज 0। दोनों तरीके से ये आंसर करेक्ट है, सो आवर वेरिफिकेशन इज करेक्ट। इस तरह हमने 2.2 के 3 क्वेश्चंस के थ्रू आपको फैक्टराइज करना, जीरोस फाइंड करना और वेरिफिकेशन सम और प्रोडक्ट के थ्रू वेरिफिकेशन को समझाया।